हम लोग हमेशा ही नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इंट्रोडक्शन करवाते रहते हैं। जैसे पहले हमने आईवीएफ और इक्सी करा था स्टार्ट, फिर जब मैं ओपन हिस्टेक्टमी करती थी तो फिर मैंने लेप्रोस्कोपी सीख के लेप्रोस्कोपी की हिस्टेक्टमी स्टार्ट करी। तो हमारा प्रयास होता है कि हम खुद को अपडेट करते रहें। तो इस बार जो है हम जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये सिर्फ जो मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल है, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसी जगहों पे। तो जैसे हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसके लिए हम जिम जाते हैं, और चेहरे को चमकाने के लिए लेडीज ज़्यादातर फेशियल जाती हैं। पर आज हम बात करेंगे उनकी कुछ अनकही अनस्पोकन समस्याएं जो बताती नहीं है, गुप्त रखती हैं। लेडीज जो है ज़्यादातर जो अपनी समस्याएं बताती नहीं है और अपने परिवार की देखभाल में ही लगी रहती हैं। तो ये है कि जितनी है हमारे, हम लोग जिम जाते हैं मसल्स की बनवाने के लिए, वैसे ही हमारी पेल्विक मसल्स भी बहुत जरूरी हिस्सा है। पेल्विक मसल लेडीज में भी है, जेंट्स में भी हैं। तो ज्यादातर पेल्विक मसल जो है वो डिलीवरी के बाद या सजेरियन के बाद या जो मेनोपॉज में चली जाती हैं लेडीज, तो उनके पेल्विक मसल जो कमजोर हो जाते हैं। पेल्विक मसल कमजोर होने से क्या होता है कि जैसे हंसते, खांसते, छींकते, या थोड़ा सा जैसे हम रस्सी कूदते थे वैसे कूद के जो वो यूरिन लीक हो जाता है, तो वो मसल जो लूज होते हैं। तो इनके लिए जो हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर है, हाई फैम चेयर, हाई इंटेंसिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर है ये। तो इसमें क्या जो है वो मैग्नेटिक वेव्स वगैरह यूज करते हैं। इसमें सिर्फ हमें जो है 30 मिनट बैठना है, बस ना कोई पसीना बहाना है, बस कुर्सी पर बैठ जाइए और रिजल्ट खुद महसूस करिए। ये उन महिलाओं के लिए वरदान है जिनकी डिलीवरी को कुछ महीने हो चुके हैं, जो मेनोपॉज के करीब हैं और जिन्हें यूरिन लीकेज की समस्या है। इसके साथ ही हम एक और मशीन लेके आ रहे हैं, सैबरीना लेजर। लेजर जो है वो ये पेनलेस है, सेफ है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ज़्यादातर जो डिलीवरी के बाद जो है या मेनोपॉज के आसपास जो है, या जो घर में हमारी लेडीज़ हैं, ज़्यादातर अब ग्रामीण महिलाएं हैं जो डिलीवरी के बाद रेस्ट नहीं करती, काम करने शुरू कर देती हैं, तो पेल्विक मसल लूज हो जाते हैं और अपने वेजाइना भी लूज हो जाती है। तो इससे इस समस्या का कई बार उनकी शादीशुदा जिंदगी पे भी जो है वो असर पड़ता है। तो इसके लिए हम लेज़र लाए हैं, जो कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में जैसे प्रोब होता है वैसे ही प्रोब जो है वो योनि मार्ग में रखेंगे, और 3 से 4 मिनट की पेनलेस ओपीडी प्रोसीजर है। उससे जो क्या है उनकी वेजाइना जो है वो टाइट हो जाएगी और उसमें ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे हमें कहीं लग जाए तो बॉडी में हीलिंग फैक्टर होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो लेज़र है एक तरह का माइक्रो इंजरी करेंगे, माइक्रो थर्मल इंजरी करेंगे, और उससे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन योनि मार्ग में बढ़ जाएगा, उससे कोलेजन जो है वो बढ़ जाएगा, जो वेजाइना की लेयर होती है। तो इससे जो वो वेजाइना भी टाइट हो जाती है। तो ये जो हम दोनों चेयर और लेजर लेके आए, ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एक ये प्रिवेंशन टाइप का भी है कि अगर महिलाएं जो हैं डिलीवरी के बाद 2 महीने बाद या जो मेनोपॉज के पास आ रही हैं वो ऐसे ही सीटिंग ले लें इन चेयर की, तो कोई नुकसान नहीं है। चेयर की सीटिंग जो है वो हफ्ते में 2 बार देंगे, 3 हफ्ते के लिए 6 सीटिंग होगी। और जो लेजर है वो उसके साथ जो है वो महीने महीने बाद सीटिंग होगी, 6 सीटिंग होंगी उनमें भी। और हम महिलाओं के लिए इसके साथ में फेशियल का भी लेके आए, जो ये पूरा पैकेज करेंगे उनके लिए हाइड्रो फेशियल भी है। तो अभी तो हमारे पास स्पेशल लॉन्च ऑफर है कि पहले जो 250 मरीज होंगे उनको 60% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद 1000 मरीजों को 50% डिस्काउंट देंगे, और अगले 1000 मरीजों को 40% डिस्काउंट देंगे। तो ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग महिलाओं को जागरूक करें, जो उनकी अनस्पोकन प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वो खुल के सामने आए, और इस सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखेंगे। ये सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ तो यहाँ पर आए और हमें कॉन्फ्रेंस में आने का मौका दिया। और इसके साथ ही डॉक्टर क्रांति का भी बहुत बहुत आभारी हम लोग, जिसमें आस्था हॉस्पिटल में एक नई ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं, कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी, मतलब जिसमें मोटे तौर पर इसको कहते हैं कि जो जैसे सबसे पहले स्किन का ही फील्ड होता था, कॉस्मेटिक्स और गायनिकोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं। तो लेडीज़ के बारे में तो डॉक्टर क्रांति ने काफ़ी कुछ बता दिया, काफ़ी कुछ इन चीज़ों के फायदे हैं। जेंट्स में भी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर और इसके अपने लाभ हैं। तो इसमें एक तो मेन है कि जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उसमें कई प्रॉब्लम आती है, पेशाब का रुक जाना, पेशाब बार बार आना, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन,
पेशाब अचानक अनचेत हो जाता है लोगों को, तो उससे पेल्विक फ्लोर मसल्स में वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए ये कीगल एक्सरसाइज की तरह काम करती हैं मशीनें, और वहाँ पर सिटिंग आधे आधे घंटे की सिटिंग देना पड़ती है, 6 सिटिंग। तो इस तरह ही मेन फायदे ये है कि इससे में कोई सर्जरी नहीं है, कोई Erectile स्टिच लगेगा, कोई problem। ये नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम कई बार लोगों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो रेगुलर सिटिंग होगी, पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, और उसके साथ जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा। तो हमें उम्मीद है कि इससे सभी लोगों को, आस पड़ोस के बाहर का भी, हिमाचल में कहीं भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आस्था हॉस्पिटल में नई फैसिलिटी लेकर हम लोग आए हुए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और इससे नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। पेल्विक मसल तो सभी के लूज होते हैं। ऑलमोस्ट आफ्टर 50 पेल्विक मसल्स वीक होती हैं, और 50% लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, तो सब में ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स इसका फायदा प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद भी है, जैसे मसल्स को वो करने के लिए। और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो जैसे जेंट्स रात को बार बार पेशाब जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है चेयर की ट्रीटमेंट। सर्जरी के बाद भी, उससे पहले भी बाकी जो कंटिन्यूस यूरिन अदरवाइज है, तो उसमें मसल वीकनेस की वजह से कई बार सर्जरी भी कर लेते हैं पेशेंट, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, तो उसमें भी खास कर ये मतलब एक साल बाद करवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, आप लोग भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी बैठ सकते हो। हम जिम जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती, तो ये हेल्थ जिम है एक तरह से वुमेन के लिए। और जैसे कॉस्मेटिक है, तो इसमें यही नहीं कि इसको हम जो उनके नीचे प्राइवेट ऑर्गन है उनको ब्यूटीफाई करेंगे, उनके लाइफस्टाइल कितना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर डिलीवरी और सजेरियन के बाद हो रहा है। अभी जैसे जब से मैंने लगाने को सोचा, मैं पेशेंट को पूछ रही हूँ तो कितनी महिलाएं हैं जो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम है, कहते हाँ है, तो कभी बताया नहीं उनका। जैसे लेजर के लिए हम 6 सीटिंग लेंगे तो एक इसमें 10-15 मिनट का ही टाइम लगता है। और इस ऑफर की बात, ऑफर जैसे हम एक तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, और एक हम लिंक बना रहे हैं, जैसे 50 रुपए में वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक कोड निकालेंगे, उस पर QR कोड फर्स्ट 250 को देंगे, फिर आगे धीरे धीरे वो करते जाएंगे। हाँ, कैंप लगाऊंगी मैं। चेयर को लेके तो मैं जा नहीं सकती, पर लेजर को लेके जरूर जाऊंगी, क्योंकि चेयर को नहीं हम गाड़ी में डालेंगे। तो हम सोच रहे हैं जैसे महिला मंडल वगैरह से कांटेक्ट करके अवेयरनेस कैंप रखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान है, और बिना सर्जरी के है, और OPD प्रोसीजर है, कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और गए। In Indian culture, women feel same talking about their personal problem or sexual problem. They hide their problems. So we want to help them. So we want to treat unspoken problems. मेल इनफर्टिलिटी में ये है, जैसे जिन जेंट्स में इरेक्टाइल प्रॉब्लम है पेल्विक मसल्स की कमजोरी की वजह से, तो वो इसमें ठीक हो जाएगी अगर पेल्विक मसल्स की वजह से होगा। और जैसे IVF पेशेंट में हम लेडीज को पहले भी ये एक्सरसाइज 30 मिनट का चेयर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो ही बढ़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, पेल्विक ऑर्गन को ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन, हाँ, उसमें हम एंटीबायोटिक भी साथ में देंगे और लेजर ट्रीटमेंट भी करेंगे। इससे क्या है, जैसे स्किन कहीं से उचट जाए फिर से नई स्किन आती है, वैसे ही लेजर से होगा। साथ में पहले ट्रीटमेंट करेंगे इन्फेक्शन की, बाद में लेजर भी देंगे, ताकि हेल्दी वेजाइनल टिश्यू आए वहां पे। of prostate enlargement, gents feel increased frequency of urine at night. They can't hold their urine, so it is helpful in urge incontinence also. When patient feels to pass urine, and when he is just outside the pelvic muscles weakness. After surgery also it is wrong. सर्जरी के बाद भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो इनकंटिन्यूअस यूरिन की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके लिए भी ये मेरा नाम क्रांति, और मैं पंगे लेने में सबसे ज्यादा मशहूर हूँ। कीगल एक्सरसाइज यूज होती हैं, पर अभी जैसे हमारी मॉडर्न जो सोसाइटी है, अपना कल्चर वैसा नहीं बचा जैसे हमारा था, तो ज्यादातर अब लड़कियां जो वो हाइमेनोप्लास्टी भी करा रही हैं। जैसे हम गए थे चंडीगढ़ में वर्कशॉप में, तो जैसे वर्जिन मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको भी रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं।
और कई बार लेडी जो जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी एक होता है PRP थेरेपी, आपके ही ब्लड से तैयार करेंगे, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं उसको, वो वहाँ इंजेक्ट करेंगे कुछ पॉइंट्स पे वजाइना के इस पे, तो इसको हम साथ में लेज़र और इसके साथ मिला सकते हैं। मेट्रो सिटी में इसका 40 to 50,000 है, पर अभी हम 20 to 30,000 ही रखेंगे। तो और मतलब सब